ठीक है, वो स्क्रीन शेयर थे भाई। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अपना टॉपिक्स टॉपिक करने को टॉपिक आया था हाउ टू अपलोड अ फाइल इन कोआ कैटलॉगिंग। ॿियो आहे त हाउ टू अपलोड अ पिक्चर इन पैटर्न्स प्रोफाइल। ठीक है न, कोआ जे कैटलॉगिंग सां गॾु तव्हां कीअं का फाइल कीअं अटैच कयो, ऐं ॿियो तव्हांजे यूज़र्स जी प्रोफाइल पिक्चर जेका आहे उनखे कीअं अपलोड कई वञे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में असां पड़ोसी कैटलॉगिंग के बारे में, तो कोआ में कैटलॉगिंग करण जे लाइ वी यूज़ दिस कैटलॉगिंग मॉडल। कैटलॉगिंग मॉडल के ज़रिए जेका आहे असां बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स पंहिंजे सिस्टम में कंदा आहियूं, एड कंदा आहियूं। त फ्रॉम Z3950 खां बि ऐं मैन्युअली बि असां न्यू रिकॉर्ड्स ते क्लिक करे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरीज में कभी कभी किताबें जो होती हैं लाइब्रेरी के पास PDF फॉर्मेट्स में होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में होती हैं। अब वो किताबें भी अगर आप चाहते हैं कि यूज़र्स जो है वो ऑनलाइन रिट्रीव करें, जिस तरीके से मोस्टली डिजिटल लाइब्रेरीज में होता है कि यूज़र्स जो है किताबें डाउनलोड करते हैं अपने वेबसाइट से, नेट से। ठीक है, तो अगर सपोज तव्हां वटि बि कुछ PDF जा किताब आहिनि, अगर तव्हां चओ था वो PDF जा किताब पंहिंजे ओपेक में या लाइब्रेरी जे कैटलॉग्स में रखी सघूं ताकि वो किताब जेके उतां जो यूज़र्स उनखे पढ़ी सघनि, डाउनलोड करे सघनि, त उनजे लाइ उहो कीअं कबो, त सभु खां पहिरीं यू मस्ट कलेक्ट द PDF बुक्स। ठीक है, ये कुछ PDF बुक्स जेके आहिनि ये मोटे स्क्रीन पे ये कुछ PDF या किताब मुझे मिलन। अब इन किताबों को, जैसे ये किताब है एडवांस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस डिक्शनरी ऑफ मार्केटिंग, एडवांस इन लाइब्रेरीज, ये मुख्तलिफ किताब हैं। अब इन किताबों को मुझे अपने कोहा के, जैसे ये कोहा जो ओपेक पेज होता है ना, ये मैंने ओपेक खोला, अब लोग क्लास लिखेंगे तो ओपेक खुल जाएगा। ठीक है ना, ये ओपेक दे मथा अगर यूजर्स को किताब सर्च करे तो सपोज किताब आए, ठीक है, मैंने ISBN नंबर लिखा, इस ISBN नंबर से ठीक है, ये किताब आए। अब इस किताब की मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पड़ी हुई है। यहाँ पर देखेंगे ना, विजुअल डिजाइन फॉर मॉडर्न वेब, ये किताब जो है मूं वटि कंप्यूटर्स में ओपन कया PDF फॉर्मेट्स में, तो ये PDF फॉर्मेट्स में मुझे किताब पियो आहे। आप चाहते हैं कि अपने यूजर्स के लिए ये किताब जो है आप अपने ओपेक में शेयर करें ताकि वो किताबों को वहीं से रीड कर सकें। तो मैंने इस किताब को जो है इसको की कैटलॉगिंग के साथ अटैच किया हुआ है कि इसमें मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है ऑनलाइन रिसोर्सेज का, जिसमें यहाँ पर उसके टाइटल को मैंने हाइपरलिंक किया हुआ है कि जैसे यूजर्स इस हाइपरलिंक पर अपने ओपेक को खोलकर किताब सर्च करेगा और किताब को इसकी होल्डिंग में दो किताबें आ रही हैं, एक किताब जो है वो आपका इसमें ई बुक फॉर्मेट में है, दूसरा किताब आपका प्रिंट फॉर्मेट्स में। हमारे इसकी दो कापियाँ हैं, PDF में भी है और प्रिंट फॉर्मेट्स में भी है। ठीक है, PDF फॉर्मेट्स में आप चाहते हैं रिट्रीव करें तो जब यूजर्स इस पर क्लिक करेगा इस लिंक पर, तो वो किताब जो है ऑटोमेटिकली रिट्रीव होना ओपन हो जाएगी उसके यूजर्स के कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे आप अपने ओपेक में, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक किताबों को आप डाउनलोडेबल बनाएंगे ताकि यूजर्स जो है पूरी की पूरी किताब यहाँ से सेव कर सके या प्रिंट कर सके या डाउनलोड कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोआ के अंदर जाएंगे। ठीक, कोआ के अंदर आपने अपने बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क्स को जो है वो थोड़ा मॉडिफाई करना है कि आप कोआ के एडमिनिस्ट्रेशन में, कोआ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आता है कैटलॉगिंग में बिब्लियोग्राफिकल मार्क फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर आपने अब फाइल को अपलोड करने के लिए एक प्लगइन जो है वो उसमें ऐड करना है।
तो आप मार्क बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क्स पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके पास जितनी भी वर्क बनी हुई हैं, फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, ये सारे फ्रेमवर्क्स आ गए। आप जिस फ्रेमवर्क्स में आपने फाइल अटैच करनी है, आप उस फ्रेमवर्क को करेंगे सिलेक्ट। जैसे सपोज ये बुक्स का फ्रेमवर्क है या ये डिफॉल्ट फ्रेमवर्क है। किसी भी फ्रेमवर्क में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी ई बुक्स जो है वो आप सदें, जैसे मोस्टली सीरियल्स जो होते हैं कि जर्नल्स वगैरह मोस्टली पीडीएफ फॉर्मेट्स में लाइब्रेरी में आते हैं, तो वो जर्नल्स को सीरियल्स को जो है वो पूरी की पूरी फाइल यूजर्स को अपलोड कर जाते हैं, तो वो इस मोड के अंदर अपलोड करेगा। तो इसमें से आप किसी भी फ्रेमवर्क में चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल साथ अटैच हो, तो आप उसको, जैसे मैं यहाँ पे बुक्स की वर्कशीट में ऐड करता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ से एक्शन में जाकर उसका मार्क स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्रेमवर्क में मार्क स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। ठीक, इस मार्क स्ट्रक्चर्स में हम मोस्टली मार्क के अंदर 856 ये फील्ड यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन के लिए या यूआरएल के लिए। कि किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन है या उसका कोई यूआरएल वगैरह है, तो उसके लिए मार्क के अंदर 856 सब फील्ड यूज करते हैं। तो आप यहाँ से उस वर्कशीट की सब फील्ड जो है 856, या तो आप सर्च करें या तो वो इसे वन बाय वन इसको पेज को टर्न करते जाएं और सर्च करें। यहाँ सिंपली यहाँ पर आप टेक नंबर लिखकर इसको जब सर्च करेंगे तो ये कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर 856 की फील्ड पर लेके आएगा। ठीक है, हम 856 फील्ड पे आ गए। अब 856 फील्ड्स में आप जाकर क्या करेंगे, इसकी आप सब फील्ड्स को करेंगे एडिट। एडिट इसकी सब फील्ड्स। हम मार्क के अंदर सब 856 के अंदर उसकी सब फील्ड यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन के लिए, यूआरएल को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, 856 की ये सारी सब फील्ड्स हैं, 2 3 6 8 ए बी सी डी जितनी भी हैं, ये सारी आपकी 856 की सब फील्ड्स हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक लोकेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं 856 का सब फील्ड यू। ठीक है, हम 856 की सब फील्ड यू यूज करते हैं फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए। अब इस फील्ड के अंदर आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे, एक बेसिक कंस्टेंट, दूसरे एडवांस कंस्टेंट, तीसरा होगा ऑप्शनल कंस्टेंट। आप ये अदर ऑप्शंस में जाकर, इस ऑप्शन में अदर ऑप्शन में जाकर आपके पास एडवांस होगा या अदर ऑप्शंस होगा, ये दो चीजें लिखी होंगी। तो अदर ऑप्शंस में जाकर यहाँ से प्लगइन जो नीचे दिखा हुआ है प्लगइन, इस प्लगइन में से आप सिंपली ऐसे डिफरेंट प्लगइन्स हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है मुख्तलिफ प्लगइन्स की। आप इन प्लगइन में से सबसे आखिर में जाके देखेंगे लिखा हुआ है अपलोड डॉट पी एल। मतलब पर्ल की फाइल प्लगइन है, तो ये आप अपलोड प्लगइन को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसको सेव कर देंगे। तो ये आपकी वर्कशीट्स के अंदर ये मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक है ना, तो आपने कोवा के कैटलॉगिंग के साथ कोई भी फाइल अटैच करनी है, तो अटैच करने से पहले आपने अपनी वर्कशीट्स को ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है कि आपने 856 के सबफील्ड यू के अंदर ये अपलोड का प्लगइन जो है वो करना है, अटैच करना है। ठीक है, ये अटैच कैसे करेंगे आप दोबारा बताता हूँ मैं। आप जाएंगे मार्क फ्रेमवर्क्स में, फ्रेमवर्क्स में जाने के बाद आप कोई भी वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे जिस वर्कशीट में आप डेटा एंट्री करते हैं, उस वर्कशीट्स को आप करेंगे, उसका मार्क स्ट्रक्चर देखेंगे, फील्ड स्ट्रक्चर देखने के बाद आप 856 फील्ड पे आएंगे। 856 फील्ड पे आएंगे, 856 फील्ड के बाद आप उसकी सब फील्ड्स को करेंगे एडिट। यहाँ से 856 सब फील्ड एक्शन में जाकर यहाँ से उसको आप करेंगे एडिट सब फील्ड। देखिए सब फील्ड्स को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपके पास उसके मुख्तलिफ कंस्टेंट आएंगे कि उसके अंदर आपने सब फील्ड यू में उसकी एड्रेस देनी है जो फाइल आपने अटैच करनी है। तो हमने यहाँ से सब फील्ड यू को सिलेक्ट किया। यू को सिलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर अदर ऑप्शन में जाकर सिंपली प्लगइन्स में आप ये अपलोड पीएल जो है करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको आप सिंपली सेव कर दो। तो ये प्लगइन आपके इस फील्ड में
अटैच हो जाएगा। अब जब आप कैटलॉगिंग करेंगे तो कैटलॉगिंग करने के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ई बुक्स हैं, इन ई बुक्स की डेटा पहले से कंप्यूटर्स में सेव की हुई है ताकि टाइम बचाने के लिए। सपोज ये किताब है एडवांस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अभी किताब है। अब इस किताब की डेटा मेरे ख्याल में मेरे कंप्यूटर्स में मैंने पहले से सेव की होगी। मैं इस किताब को सर्च करता हूँ, ठीक है, ISBN नंबर से। ठीक है, अब किताबों की डेटा सर्च करना आपको आती है कि LOC से करेंगे आप या तो एंट्री करें, इट्स अप टू यू कि आप जिस तरीके से भी चाहें डेटा जो है कैटलॉगिंग का सर्च करें। ये कुछ ई बुक्स मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में कुआ में उनके मार्क रिकॉर्ड कॉपी किए हुए हैं, ठीक है। मैंने सर्च किया एडवांस लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इस किताब के साथ मुझे PDF की फाइल अटैच करनी है, तो वो फाइल अटैच करने के लिए आप जाएंगे एडिट में, इस रिकॉर्ड को करेंगे एडिट, ठीक है। एडिट पर जाकर इस रिकॉर्ड को आप एडिट करेंगे। एडिट करेंगे तो उसकी आपकी वर्कशीट खुल गई। अब इस वर्कशीट्स में हमने 856 फील्ड जो है वो यूज़ की थी। आप यहाँ से टैग नंबर्स में से 856 फील्ड पर क्लिक करेंगे तो 856 फील्ड में आपने इस फाइल को अटैच करना है, क्योंकि हमने उसकी 856 फील्ड की सब फील्ड यू जो है वो यूज़ की थी फॉर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन। जब मैंने यू के अंदर प्लगइन ऐड किया था तो यू की फील्ड के सामने ये छोटा सा आइकन आ जाएगा, ठीक है। ये कहता है टेक्स्ट एडिटर कि इस आइकन के जरिए आप कोई भी फाइल उस फील्ड में अटैच कर सकते हैं। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पर कहेगा कि चूज सिलेक्ट फाइल, कि आपने जो फाइल अटैच करनी है वो आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके कि यहाँ पर मेरे पास फाइल पड़ी हुई है एडवांस लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये फाइल आ गई PDF की फाइल। फिर सिंपली आप अपलोड करेंगे तो ये आपके कुआ में फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी साइज स्पीड पर, जितनी स्पीड तेज होगी उतनी फाइल, ठीक है। ये फाइल आपकी, इसकी साइज इतनी थी और ये आपके हैश वैल्यू में PDF कैरेक्टर्स में आपकी फाइल को आगे उसमें अपलोड हो चुकी है। अब अपलोड करने के बाद आप इस फाइल को यहाँ से करेंगे चूज। अगर डिलीट करेंगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी, डाउनलोड करेंगे तो फाइल दोबारा से डाउनलोड हो जाएगी कंप्यूटर्स में। तो फिर कोआ के इसमें कैटलॉगिंग में इसको अटैच करने के लिए आप यहाँ से चूज पर करके क्लिक करेंगे। जब चूज पर क्लिक करेंगे तो आप ये डेटा जो है आपकी 856 के अंदर ये फाइल, ये आपके कंप्यूटर की IP एड्रेस आ गई और ये आपके कंप्यूटर्स में फाइल सेव हो गई, ठीक है। फिर आप उसके यहाँ पर वाई के अंदर चाहते हैं कि इसका टाइटल लिखे, टाइटल यहाँ लिखे डाउनलोड फाइल, डाउन फाइल, यहाँ डाउनलोड फुल टेक्स्ट। जैसे अमूमन ओपेक में होता है कि फुल टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए ये हाइपरलिंक होता है, या तो आप हाइपरलिंक में डाउनलोड फुल टेक्स्ट लिखें या आप उसका टाइटल लिखें, जो भी लिखेंगे वो उस पर क्लिक करने से आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको करूँगा सेव। अब इस रिकॉर्ड के साथ मैंने एक PDF की फाइल अटैच कर दी है। अब इसको जब मैं अपने ओपेक में, ठीक है, मैंने ओपेक का पेज खोला। जब यूजर्स अपने ओपेक के पेज को ठीक है उसमें ये किताब सर्च करेंगे, क्योंकि ये ISBN ने मैंने कॉपी किया था तो मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ। जब वो किताब को सर्च करेंगे तो किताब के अंदर एक हाइपरलिंक आ जाएगा डाउनलोड फुल टेक्स्ट का, तो उस फुल टेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो वो किताब ऑटोमेटिकली यूजर्स के पास ओपेक में खुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये किताब आ गई एडवांस लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में। अब किताब में लिखा हुआ है ऑनलाइन रिसोर्स में मैंने लिखा था डाउनलोड फुल टेक्स्ट। तो जब यूजर इस फुल टेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो वो फाइल जो है यूजर्स के कंप्यूटर्स में
हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन अपलोड एनी फाइल विथ योर मार्क रिकॉर्ड। आप कोआ के साथ कोई भी मार्क रिकॉर्ड, कोई भी फाइल जो है अटैच कर सकते हैं, भले आपके पास पीडीएफ की फाइल हो, पीपीटी की फाइल हो, कोई भी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हो, वो आप अपने सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं इस तरीके के साथ। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस फाइल को पहले इसका मैं मेरे मार्क रिकॉर्ड सर्च करूंगा। मार्क रिकॉर्ड सर्च करने के लिए मैं फर्स्ट मेथड ट्राई करता हूँ, आईएसबीएन नंबर। ठीक है, मैं इसका आईएसबीएन नंबर यहाँ से कॉपी किया। अब इस आईएसबीएन नंबर को रिट्रीव करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कैटलॉग से सर्च करूं, या मैं गोवा की कैटलॉग में जाकर यहाँ से Z फ्रॉम Z3950 यहाँ से किताब को सर्च करूं। ठीक है, मैं यहाँ से सर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी की इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी के इंटरनेट में फायरवॉल्स लगे हुए हैं। वहाँ से ये रिकॉर्ड जो है एलओसी से डायरेक्टली रिट्रीव नहीं होगा, क्योंकि फायरवॉल्स डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए रोकता है। जब मैं यहाँ से सर्च करूंगा तो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, कनेक्शन फेल्ड का मैसेज आएगा। इसलिए मैं ब्राउजर्स के जरिए डायरेक्टली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से ये किताब मैं पिक करता हूँ। अगर मैं मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा तो मोबाइल के इंटरनेट से ये डेटा यहाँ से, मतलब जो यहाँ से रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, किताब आ गई डिजिटल कन्वर्जेंस एलओसी पे, मैंने सर्च किया टाइटल वगैरह, ये किताब यहाँ से आ गई। अब इस किताब को मैं सेव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है सेव रिकॉर्ड, इसका मैं मार्क रिकॉर्ड जो है सेव करता हूँ। ये मार्क फाइल, इसको मैं सेव करता हूँ। ये आ गई आपकी रिकॉर्ड.mrc। ये मेरे डाउनलोड के फोल्डर्स में रिकॉर्ड.mrc के नाम से ये वाली फाइल है। ठीक है, इसको मैं रीनेम करता हूँ डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक है, ये आपकी एक मार्क फाइल आ गई डिजिटल कन्वर्जेंस की, ये वाली। इसको मैं यहाँ से उठाकर डेस्कटॉप पे रखता हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, ये मैंने इसका मार्क रिकॉर्ड सर्च किया एलओसी से उस ई बुक का। अब इस मार्क रिकॉर्ड को मैं अपने कोआ में करता हूँ ट्रांसफर। कोआ में ट्रांसफर करने के लिए हम जाएंगे टूल्स में, कोई एमआरसी फाइल अपलोड करनी है तो एमआरसी फाइल अपलोड करने के लिए हम टूल्स में जाकर, और टूल्स में जाकर स्टेज मार्क रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। स्टेज मार्क रिकॉर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे, देन वो मार्क फाइल देंगे यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए। वो मेरी फाइल जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर, और मैंने इसका नाम दिया था डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, ये एमआरसी फाइल जो है यहाँ से आप इसको फिक करेंगे, ये एमआरसी फाइल अपलोड। ठीक है, इसको मैंने कमेंट दे दिया, कोई भी डीसी नाम दे दिया। इसमें बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं, ये मार्क फॉर्मेट्स में है। ये लिखा हुआ है कि अगर आप मैच करें, मैं इसको कहता हूँ आईएसबी नंबर मैच करें, अगर किताब पहले से पड़ी हुई है तो उस किताब को रिप्लेस कर दे, देन स्टेज फॉर इंपोर्ट। ठीक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है मार्क रिकॉर्ड्स की आपकी कोआ की रिपोजिटरीज में, रिजर्वायर्स में अपलोड हो गई फाइल। अपलोड होने के बाद इसको कैटलॉगिंग में ट्रांसफर करना है, तो देन यू हैव टू क्लिक मैनेज स्टेज रिकॉर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे मैनेज स्टेज रिकॉर्ड्स, तो इसमें आप सेम कंडीशन देंगे आईएसबी नंबर, किताब को रिप्लेस करें, ये किताब आपकी आ गई। इस किताब को आप सिंपली इंपोर्ट दिस पेज इनटू कैटलॉग पे। ठीक है, इसको आप यहाँ से डिफॉल्ट फ्रेमवर्क में या बुक की फ्रेमवर्क में कर सकते हैं अप इंपोर्ट। तो ये किताब जो है एमआरसी फाइल आपके कोआ में
ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ये कार्ड ट्रांसफर हो गया आपके कोआ के अंदर। अब जब आप अपने कैटलॉग्स के अंदर अब इसके साथ ई बुक्स अटैच करनी है, तो जब आप इसको कैटलॉग में सर्च करेंगे, नाम था इसका डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक है, ये फाइल थी आपकी डिजिटल कन्वर्जेंस की फाइल जो मैंने अपलोड की थी, क्योंकि दो मरतबा हो गई, पहले से पड़ी हुई थी, मैंने दोबारा इसको अपने सिस्टम में अपलोड की है। ठीक है, अब इस फाइल के साथ आपने इसकी पीडीएफ फाइल अटैच करनी है। तो सिंपली इस किताब को आप कैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको आप रिकॉर्ड्स को करेंगे एडिट। रिकॉर्ड्स को एडिट करने के बाद आप इसके 856 फील्ड में आएंगे। 856 फील्ड्स के अंदर आप इसके सब फील्ड यू में यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर बना हुआ है, इस टेक्स्ट एडिटर को क्लिक करके और सिंपली यहाँ से आप अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे। अब वो फाइल जो मैंने रखी थी, वो फाइल मैंने रखी थी इस फोल्डर में। तो मैं इस फोल्डर का पाथ जो है मैं इस फोल्डर का पाथ यहाँ कॉपी करता हूँ, और ये वाली फाइल थी। ठीक है, डिजिटल फाइल, इसको मैंने अपलोड कर दिया। ये फाइल अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद हम इसको करेंगे चूज। तो ये फाइल जो है आपके 856 फील्ड में इस तरीके से अटैच हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे उसकी सब फील्ड वाई में जो भी लिंक देंगे, इसका टाइटल दें, टाइटल नहीं तो याद रखें डाउनलोड फुल टेक्स्ट। तो भी आपकी फाइल जो है आपके ओपेक में ठीक है, तो आपके ओपेक में जब उसको सर्च करेंगे किताब को, ठीक है बेटा, हो रही है स्क्रीन शेयर। ठीक है, अपने जब ओपेक में आप इस फाइल को सर्च करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसका टाइटल लिखा किताब का, तो ये आपकी किताब जो है यहाँ पर आपकी सर्च हो गई। ठीक है, अब इस किताब को जब आप ओपेक में ओपन करेंगे, तो उसके साथ एक लिंक आ जाएगा। ठीक है, किताब के साथ यहाँ पर एक लिंक आ गया डाउनलोड फुल टेक्स्ट। तो जब यूजर इस पर क्लिक करेगा, तो ये किताब जो है आपकी कंप्यूटर्स में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हो गई डाउनलोड किताब। इस तरीके से आप अपने कोआ के ओपेक में अपनी पीडीएफ की फाइलें, अपनी पीपीटी की फाइलें, कोई भी आपका रिपोर्ट हो, जर्नल्स हो, वो सारी चीज़ें आप अपने सिस्टम में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट बचे हैं इस रिकॉर्डिंग में। कि आपकी फाइल अपलोडिंग लोकेशन को सही करने के लिए आपने अपने ओपेक की जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेसेस को आपने कोआ में स्टोर कराना है। कि आप जाएंगे कोआ की एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे आ जाए ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस। इन ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस में आप लिखेंगे ओपेक बेस यूआरएल। ठीक है, ओपेक बेस यूआरएल ये आप सर्च करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस हैं। उनको सर्च करने के लिए आपको टाइम लगेगा।
बजाय टाइम वेस्ट करने के आप सिंपली अपने ओपेक का यूआरएल स्टोर करना चाहते हैं इसमें, तो आप लिखेंगे ओपेक बेस यूआरएल, इसको सर्च करेंगे तो ये सिस्टम प्रेफरेंस डायरेक्टली आपको उस प्रेफरेंस में, ठीक है, आपके इस प्रेफरेंस में जो है ओपेक बेस यूआरएल में लेके आएगा। आपने अपने ओपेक की यूआरएल आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर लिखनी है। अभी आप अपने लोकल कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने लोकल कंप्यूटर्स की जो है आईपी एड्रेस यहाँ देंगे, जैसे http 127.0.1.1 ऐसे लिखेंगे, या http localhost यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अपने ओपेक की, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑथेंटिक आईपी एड्रेस नहीं है, आप लोकल मशीन पर इस्तेमाल कर रहे हो अपने उसके कुआ को, तो अपनी लोकल मशीन की जो आपकी एड्रेस होती है वो आप यहाँ पर देंगे, तो आपका देने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, इस प्रीफरेंस को सेव करेंगे, उसके बाद ही आपकी फाइल अपलोड हो पाएगी और वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने इसको अमूमन आपके पीसी में ये ओपेक बेस यूआरएल जो है ऐसे खाली होगा, उस पर कुछ नहीं लिखा होगा। अगर ये खाली लिखा होगा और आपने फाइलें अपलोड करना शुरू कर दी तो वो फाइलें रिट्रीव नहीं होंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो वो फाइल खुलेगी नहीं, इधर आ जाएगा कि फाइल के नॉट फाउंड। तो उसको रिट्रीवल बनाने के लिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर, सिस्टम प्रेफरेंस में जाकर ओपेक बेस यूआरएल में अपने लोकल मशीन की आईपी एड्रेस जो है वो लिखनी है। जैसे जिस कंप्यूटर को मैं रिट्रीव कर रहा हूँ उस कंप्यूटर की ये आईपी एड्रेस है, तो मैंने उस कंप्यूटर की यहाँ पर आईपी एड्रेस दे दी ताकि जब मैं फाइलें अपलोड करूँ तो वो प्रॉपर तरीके से उसी मशीन में जाकर अपलोड हो। क्लियर बुबा? ये चेंजेस करनी है आपने अपने सिस्टम प्रेफरेंस में, अपने ओपेक का यूआरएल देना है, देने के बाद ही आप कोई फाइल अपने कोहा में अटैच करेंगे तो वो आपकी फाइल अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी अपना यूजर्स आपका अपनी किताबों को ई बुक्स को सर्च करेगा, कि जैसे एडवांस सर्च में जाकर मैंने यहाँ पर कुछ ई बुक्स की डेटा जो है अपलोड की हुई है और उनके साथ कुछ किताबें वगैरह, तो मैं यहाँ से ई बुक्स जो है अपने सिस्टम में चेंज सर्च करता हूँ कि जो ई बुक्स मैंने यहाँ से अपलोड डाउनलोड की हुई हैं अपने कंप्यूटर्स में, इन ई बुक्स का कुछ डेटा पहले से ही मैंने अपने सिस्टम में डाला हुआ था। 92 जो है मैंने ई बुक्स की किताबें इस ओपेक में डाली हुई हैं, जिस लाइब्रेरी 2.0 गाइड, ये सारी किताबें जो है इनके मार्क रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं मेरे पास इस सिस्टम के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, अब कोआ के अंदर मैंने इसलिए आपसे कह रहा था कि आप उसको एलओसी से या बिट सर्च करें कि जब भी आप कोई मार्क रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी से रिट्रीव करते हैं तो इन डेटा के साथ साथ ऑटोमेटिकली उस किताब का इमेज जो है ये भी आपके ओपेक में आ जाता है। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने ओपेक से रिट्रीव किए हैं उनके ऑटोमेटिकली जो है डेटा आपके इस किताब में बना पिक्चर जो है आपके रिकॉर्ड के साथ आ जाती है। तो आपको पिक्चर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आपने एलओसी से उसको रिट्रीव करते हैं। जब आप कोई रिकॉर्ड मैन्युअली करते हैं तो मैन्युअल रिकॉर्ड का पिक्चर्स में नहीं आता। ठीक है, वो पिक्चर कैसे ऐड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब 30 सेकंड